स्वस्थ हो जाएंगे। विविध प्रसंगों से समझाया। नारद जी ने कहा महाराज अब मैं समझ गया हूं कि जब तक आप जैसे संतों का मिलन, संतों के बीच बैठकर चर्चा न हो, तब तक हमारे पास कितना भी ज्ञान हो मालूम नहीं होता। अब तो महाराज मैं आपके ही मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं जगह आप बताइए, जगह आप निश्चित करिए, व्यवस्था हम बनाएंगे। सनकादि कहते हैं महाराज नारद जी हमको तो एक ही जगह अच्छी लगती है। बोला कौन सी? श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम्। नारद जी को कहा ऋषियों ने कि नारद जी हमें एक ही जगह अच्छी लगी है। बोला कौन सी? गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम्। यहां हरिद्वार नहीं कहा, अगर हरिद्वार कहते तो जो भगवान शंकर के भक्त थे वो कहीं नाराज हो जाते, और हरिद्वार कहते तो जो वैष्णव भक्त हैं वो नाराज हो जाते। इसलिए यहाँ हरिद्वार नहीं कहा गया, यहाँ क्या कहा गया कि गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम्। गंगा द्वार के समीप एक वन है, आनंद वन, वहां कथा की। अब देखो चर्चा हो रही है बद्रीनाथ में, क्योंकि सनकादियों से जो भेंट हुई थी नारद जी की, वो भेंट कहां हुई? बद्रीनाथ में। और कथा होगी कहां? गंगा द्वार हरिद्वार में। तो क्या बद्रीनाथ में कथा नहीं हो सकती? इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? मतलब कथा तो बद्रीनाथ में भी हो जाती, लेकिन श्रोता कहां से आते? ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब लोग बद्रीनाथ वही लोग जाते थे जो वहां योग समाधि ध्यान के लिए जाते थे। ये तब की बात है। क्योंकि जो बद्रीनाथ जाता वो वही का होके रह जाता है पहले। तो इसलिए हरिद्वार कथा के लिए चुना गया। अब हरिद्वार से नीचे भी नहीं गए, क्योंकि ज्यादा नीचे जाते हैं तो ग्रस्तों के बीच में संत, जो बड़े बड़े संत हैं, ज्यादा ग्रस्तों के बीच में नहीं जाते। कथा हो रही थी, सनकादि ऋषि कथा कर रहे थे, तो भक्त वहां प्रकट होकर के अपने दो पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट होकर के ताता थैया करके नाचने लगते।
नारद जी ने कहा वाह महाराज। और महाराज एक प्रश्न आपसे और कहता हूं, आप उसका उत्तर दीजिए महाराज। एक प्रश्न आपसे और कर रहा हूं कि आप ये बताओ कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण करने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं? इससे कोई केवल वही पुष्ट होते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, या किसी पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है? नारद जी कहते हैं सनकादियों से के विशुद्धन्ते वदंत मय्यम। इस श्रीमद् भागवत से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। सनकादि कहते हैं नारद जी कैसे कैसे तो छोड़ो, अरे जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, पाप किया, ताप किया, क्रोध में रहा, जिसने जीवन भर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, और अगर वह मरने के बाद किसी भूत प्रेत की योनि में जाता है, अगर वह भी उस योनि में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है तो वो भी परम पावन हो जाता है। सनकादि कहते हैं नारद जी कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिल कामिना सप्ताह यज्ञेन खलो पुनान्तिके। नारद जी कहते वाह महाराज, गजब कर दिया। अरे जीती जी की बात तो छोड़ो, मरने के बाद भी अगर कोई भागवत सुने तो वो भी तर जाता है, पवन पावन हो जाता है। कोई प्रमाण है आपके पास?